दोस्तों आज हम जानेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसके चार्जेस के बारे में। दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक प्राइवेट बैंक है एंड इसमें आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, आपको हर महीने बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो बैलेंस नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस लगेगा। दोस्तों आईडीएफसी बैंक में भी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस बैंक में आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा एंड फ्री डेबिट कार्ड भी मिलेगा। बाकी बैंक में क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी जैसे बैंक से भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको मिलेगा। दोस्तों आईडीएफसी बैंक में दो सेविंग अकाउंट वेरिएंट है। सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए दो वेरिएंट अवेलेबल है। इन दोनों में से एक अकाउंट को आपको ओपन करना होगा। पहला अकाउंट है 10,000 वाला सेविंग अकाउंट एंड दूसरा अकाउंट है 25,000 वाला सेविंग अकाउंट। जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे ये दोनों में से एक सेविंग अकाउंट का आपको ओपन करना होगा। दोस्तों पहला सेविंग अकाउंट की एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये है। इस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस और एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये मेंटेन करना होगा एंड इस अकाउंट में आपको वीसा क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा। दोस्तों आप जानते हैं एवरेज मंथली बैलेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि आप जान सके कितना चार्जेस लगने वाला है एंड उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। दोस्तों एवरेज मंथली बैलेंस यानी एक दिन की डेली क्लोजिंग बैलेंस को टोटल करके 30 और 31 में डिवाइड करना होगा। अगर महीना 30 डे वाला होगा तो 30 में डिवाइड करना होगा और 31 डे वाला होगा तो 31 में डिवाइड करना होगा। दोस्तों यहाँ पे डेली क्लोजिंग बैलेंस मीन्स एक दिन की एंड में यानी रात 12 बजे जो बैलेंस आपके अकाउंट में होगा वो बैलेंस उस दिन की क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो अगर आपका डेली क्लोजिंग बैलेंस 10,000 रुपये रहा तो एवरेज मंथली बैलेंस भी 10,000 रुपये हो जाएगा एंड आपका बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। अगर एक दिन क्लोजिंग बैलेंस 10,000 रुपये से कम हुआ तो बाकी दिनों में आपको ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना होगा, ताकि एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन हो सके। दोस्तों दिन भर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये रहे या 1,000 रुपये, इससे अकाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रात 11 और 12 बजे आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो बैलेंस एवरेज मंथली बैलेंस में ऐड होगा एंड इंटरेस्ट रेट भी ये एवरेज मंथली बैलेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस होगा तो भी चलेगा, लेकिन रात का जो 12 बजे वो दिन का एंड में आपके अकाउंट में 10,000 रुपये होना चाहिए। 10,000 रुपये होगा तो आपका बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। अगर कम हुआ तो बाकी दिनों में आपको ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना होगा। देन अगर आपने ये एवरेज मंथली बैलेंस को मेंटेन नहीं किया तो बैलेंस नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस लगेगा। दोस्तों अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 7,500 से 10,000 के बीच रहा तो 50 रुपये का चार्जेस लगेगा। देन एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये से 7,500 के बीच रहा तो 250 रुपये का चार्जेस लगेगा। देन 5,000 रुपये से नीचे आया तो यानी एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये से नीचे आया तो 500 रुपये का चार्जेस लगेगा एंड ये चार्जेस के साथ 18% जीएसटी भी ऐड होगा। दोस्तों हर महीने आपका एवरेज मंथली बैलेंस कैलकुलेट होगा एंड अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो ये चार्जेस आपको देना होगा। देन दोस्तों दूसरा अकाउंट है 25,000 वाला। इस अकाउंट में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस अकाउंट की एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपये है। इस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस और एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपये मेंटेन करना होगा एंड इस अकाउंट में आपको वीसा प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा। उस अकाउंट में आपको जो 10,000 वाला सेविंग अकाउंट है उसमें आपको वीसा क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता था, लेकिन इस अकाउंट में आपको वीसा प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा। अगर आपने इतना बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो बैलेंस नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस लगेगा। दोस्तों अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 20,000 रुपये से 25,000 के बीच में रहा तो 50 रुपये का चार्जेस लगेगा। देन एवरेज मंथली बैलेंस 15,000 रुपये से लेकर 20,000 के बीच में रहा तो 100 रुपये का चार्जेस लगेगा। देन एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 से 15,000 के बीच में रहा तो 150 रुपये का चार्जेस लगेगा। देन एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये से लेकर 10,000 के बीच में रहा तो 200 रुपये का चार्जेस लगेगा एंड एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये से नीचे आया तो 400 रुपये का चार्जेस लगेगा। ये भी हर महीने आपको देना होगा। हर महीने आपका एवरेज मंथली बैलेंस कैलकुलेट होगा एंड अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो इस आपको चार्जेस को देना होगा। दोस्तों दोनों ही अकाउंट में चार्जेस को देना होगा, चाहे वो 10,000 वाला सेविंग अकाउंट हो या 25,000 वाला। ये दोनों अकाउंट में आपको नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस को देना होगा। दोस्तों ये रहा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेविंग अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसके चार्जेस के बारे में। एंड ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।